Good morning, students. Today our topic numbers beyond 100. 100 से आगे के नंबर, जैसे 101. तो पहले मैं आपको नंबर लिखना सिखाऊंगी कि 100 से आगे के नंबर हम कैसे लिखते हैं. 1 से लेकर 100 तक का आपको काउंटिंग आती है, तो 100 से आगे की काउंटिंग कैसे लिखेंगे. मेरे पास 100 3 प्लेस पर 0 0 वंस टेंस और 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट चलते हैं. अब आपको मैं एक नंबर बताता हूँ कि इससे आगे 100 से आगे काउंटिंग कैसे लिखती हूँ. हमारे पास डिजिट 3 ही रहेंगे, ये नहीं कि 101 ऐसे नहीं, ये 100 ये ऐसे नहीं होगा. हम ऊपर प्लेस देखेंगे वंस टेंस 100, हमारा 101 यहीं तक आना चाहिए. 100 पे 1 101 100 के बाद शुरू होगा 101 102 103 104 105 106 107 इस तरह से 108 109 इस तरह से हमारे ये नंबर चल रहे हैं. जब हम 100 बोल रहे हैं 900 200 500 तो मेरे पास वो 100 प्लेस पे ही आना चाहिए. मैं आपको एक नंबर लिख रही हूं 200 ये मेरे पास हुआ 200 231 405 450 397 तो आप 100 तक के नंबर 999 900 100 पे आएगा 999 फिर 990 के बाद आता है 1000 जो 4 डिजिट का है. आज हम 4 डिजिट नहीं करेंगे, लेकिन 3 डिजिट तक के 100 से लेकर 999 तक आपको लिखना आ जाना चाहिए. फिगर में कैसे लिखते हैं. अब मैं आपको एक और नंबर बोल रही हूँ कि लिखो बेटा 423. तो क्या आपको लिखना आता है. पहले ऊपर प्लेस डालो 1 10 100 तक प्लेस डाला. तो अब 423 100 के नीचे लिखो 400 हो गया 23. क्लियर. इस तरह से हम राइट, ये तो काउंटिंग है 100 से 1000 तक. राइट नंबर इन फिगर एंड वर्ड. फिगर और वर्ड के नंबर को कैसे लिखते हैं. अब मेरे पास मैंने एक नंबर दिया, यहाँ पे 9 के ऊपर क्या है 100, तो इसको इन फिगर लिखेंगे, इन वर्ड लिखेंगे 900 923 923. और भी नंबर लिख सकते हैं, और नंबर भी लिखेंगे. ऊपर प्लेस मार्क करने बहुत जरूरी है. अगर प्लेस मार्क नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, फिर आप नंबर नहीं लिख सकते. अब मैं एक नंबर लिखूं 525. मुझे नहीं पता ये नंबर क्या है, इसको हम लिखेंगे फिर इन वर्ड में लिखेंगे इनको. 5 किस क्या है 100 5 100 25
लिख सकते हो। अब मैं आपको एक नंबर वर्ड में लिख के देती हूँ और आप तो उसको फिगर में लिखें। 603। 6 क्या है? 100, मतलब 1 10 100। 100 तक हमने लिखा। 600, 100 के नीचे तो 6 है। यहाँ पे सिर्फ 3। अगर मैं यहाँ 3 लिखूं और यहाँ पे 0 लगाऊं तो 30 हो जाएगा। हमें सिर्फ 3 चाहिए। 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ये हो गया 603। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्किप काउंटिंग। स्किप काउंट बाय 5 10 20 50 और 100। पहले 5 स्किप काउंट बाय 5। जैसे 5 10 15। नेक्स्ट आप करो 5 स्किप करें। 5 से आगे 5 आगे 10 से 5 आगे 15 से 5 आगे 20 से 5 आगे 25 से फिर 5 आगे। इसी तरह से हम 5 स्किप करके लिख रहे हैं। क्लियर? जब हमें स्किप करें तो 5 से आगे फिर 5 ऐड करो, 10 में फिर 5 ऐड किया, 15 में फिर 5 ऐड किया, 20 और 20 में फिर 5 ऐड किया, 25 और 25 में फिर 5 ऐड करेंगे, 30। क्लियर? ये है स्किप। इसी तरह से जब हम स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो उसमें हम 10 को ऐसे ही ऐड करेंगे, पैटर्न को रीड करेंगे। तो इसी तरह से हम स्किप करेंगे काउंट। 20 को ऐसे ही स्किप कर करके लिखेंगे। देखो 720 740। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 40 आ गया। अब 60, अब 80। तो ये क्या है? स्किप किया मैंने क्या? 20। देखो इसमें 20 प्लस करने के बाद ये, इसमें 20 प्लस करने के बाद ये, इसमें 20 प्लस करने के बाद ये। क्लियर? इसी तरह से 50 और 100 को भी हम ऐड करके आगे वाला लिखेंगे। ठीक है? इसके बाद है आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू। हम प्लेस वैल्यू को कैसे देखेंगे? अभी मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर का लिखा था, जैसे 685 1s 10s 100। यहाँ पे जो 6 की प्लेस है, जो यहाँ पे 6 की प्लेस है वो क्या है? 100। तो इसकी 6 की प्लेस की वैल्यू क्या होगी? 600। और 600 को आप कैसे लिखोगे? ऐसे। अगर 492 है और 1s 10s 100 है, यदि मैं आपसे पूछूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या है 9 की प्लेस वैल्यू? 9 10s। और 9 10s क्या होता है? 90। ठीक है ना? इसी तरह से 1s की 2 1s का मतलब क्या होता है? 2 की प्लेस वैल्यू 2। जिस प्लेस पे भी हमारा डिजिट है वहीं पे ही इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये मेरे पास एक नंबर है 695। इस नंबर में हमने प्लेस वैल्यू अभी निकाली है। अब हम एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। कैसे? मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ 600 प्लस 9 10 प्लस 5 1। 600 मतलब 600, 9 10 मतलब 90 और ये 5 ऐसे। क्या है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म।
एक्सपेंडेड फॉर्म जो उनकी प्लेस वैल्यू होते हैं उनको प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म थी 600, 2 10 और 5 उसको मर्ज करके 1 10 100, 6 क्या है 100, 2 10 और 5 1, या इससे इसमें कन्वर्ट करना, एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर नंबर्स। हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, मेरे पास एक 48 है, एक 56 है, ठीक है। हमें यह बताना है इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, या ये इसके ऊपर 1 से लिखो, 10 से लिखो, इसके ऊपर भी 1 से 10 से लिखो, मतलब इसमें 10 तक के डिजिट है हमारे पास, तो 10 डिजिट है, इसका 10 डिजिट 4 और इसका 10 डिजिट 5 है, ये बस 386, यहाँ पे है 98, इसमें 1s 10s 100 तक है और ये 1s और 10s है, इसके तो 100 पे कुछ है ही नहीं, इसके तो 100 पे 0 है, इसके तो कुछ है ही नहीं, इसके 100 पे 3 है। नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वही बड़ा होगा। मान लो कि दोनों के डिजिट सेम है, ये भी 385 है, ये भी 379 है। अब इसकी कंपेयर करते हैं, ये भी 1s 10s 100 है और ये भी 1s 10s 100 है, 100 का डिजिट दोनों का सेम है। चलो अब 100 हो चुका, 10 का देखेंगे, इसका 7 है और इसका 8 है, मींस ये बता। जब कंपेयर करते हैं तो हम आगे से शुरू करते हैं कि पहले 100 का कंपेयर करेंगे, फिर 10s का कंपेयर करेंगे और फिर 1s का कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से हम एक नंबर को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 325, 496, 283, 45, 609, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखें, इंक्रीज क्या होता है, पहले कम था और बाद में ज्यादा, इंक्रीज उसी को बोलते हैं ना, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे छोटा है हम वो लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, सबसे पहले तो आएगा 45, ये जा चुका। अब बचे सारे मेरे पास 3 डिजिट के, 3 डिजिट के जो नंबर बचे हैं उसमें 100 को कंपेयर करेंगे। 100 किसका है, इसका 103 है, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका 6 है, 2 वाला सबसे छोटा है, तो 283, 283 ये भी जा चुका। अब जो बचे हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, 100 को दोबारा कंपेयर करो, 3 325। इसके बाद बाकी के जो अभी दो बचे इनमें से छोटा कौन है, 496, ये भी जा चुका और लास्ट में क्या बच गया 600। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और जब हम करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले लिखते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा,
फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये हमारे पास इंक्रीजिंग में छोटे से बड़े की तरफ और डिक्रीजिंग में बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, लास्ट मेरे पास है फोन करना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये मेरे पास 10 डिजिट है, इससे मैं एक ग्रेटेस्ट नंबर फोन करता हूँ। ग्रेटेस्ट और ये तो हमें 3 डिजिट दिया, 3 डिजिट का ही करना है, जो डिजिट दिया उसको एज इट इज बस सिर्फ इन्हीं डिजिट से लिखना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। जब मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊंगी तो सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। ये तो मेरे पास हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगी तो सबसे स्मॉल 2, 4 और ये 9, ये स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। मान लो हमें 0 दिया है, 209। जब मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊंगी, ग्रेटेस्ट नंबर तो आप आराम से बना सकते हैं 9, 2 और 0। जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे ना, ध्यान रखना 0 2 9 किया तो ये तो सिर्फ 29 होगा, ये तो 29 होगा। 29 तो 2 डिजिट से बनेगा, 3 डिजिट का यूज करना था ना हमें। तो हम क्या करेंगे, 0 को आगे से हटा के दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, एक बात और, जब हमें डिजिट दिए होते हैं उसके अंदर बीच में कोमे होते हैं, जब हम नंबर फॉर्म करते हैं तो उसके बीच में कोमे नहीं लगाते। ठीक है, अब तो ये हमें 3 डिजिट दिए थे, 3 डिजिट के लिए हमें नंबर बनाने थे। अब हमें 2 डिजिट दिए होंगे और हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना। जैसे मेरे पास दिया है 4 और 5, 45 का 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट है तो 1 10 100 होगा। ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर लास्ट में बच गया। तो उसमें क्या, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसी को अगेन रिपीट करेंगे। ठीक है, ये हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म, ये है विद रेपिटेशन, इसमें हम डिजिट को रिपीट कर रहे हैं। और जो हमें 3 डिजिट दिए हुए थे और 3 डिजिट का ही नंबर फॉर्म करना था, वो थी विदाउट रेपिटेशन। क्लियर, ये हमारा चैप्टर नंबर मे बी 5 है, कंप्लीट हो चुका है। नंबर बियॉन्ड 100 से आगे के हमने नंबर सीखे हैं, 101 से लेकर 1000। हम कैसे लिख सकते हैं उसको, कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं, कैसे उसका नंबर नेम लिखते हैं, कैसे उसको वर्ड में लिखते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे, शॉर्ट फॉर्म कैसे, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, नंबर की कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है,